हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो आप लोग के एएमआरएस में वैकेंसी आई है पीजीटी कॉमर्स की। तो कितनी वैकेंसी है, क्या उसके लिए एलिजिबिलिटी है, सारी ही चीज़ें मैंने आप लोग के प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करी थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखी ज़रूर से देख लीजिएगा, लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर कितनी वैकेंसीज आई हैं, क्या एलिजिबिलिटी है, एज क्राइटेरिया क्या है, सारी ही चीज़ें मैंने वहाँ पर एग्जाम पैटर्न सब कुछ अच्छे से डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके सिलेबस को कि आप लोग का सिलेबस क्या रहने वाला है, क्योंकि अब आपको पता ही है कि एग्जाम पैटर्न में चेंजेस हो गए हैं। क्योंकि अब आपका 2 टियर में एग्जाम होना है, तो क्या सिलेबस रहने वाला है पीजीटी के बच्चों के लिए। इसके अलावा जो अकाउंटेंट है उसका भी मैंने सिलेबस शेयर कर दिया है। अगर वीडियो नहीं देखी देख लीजिए, वहाँ पर आपको क्लियर पता चल जाएगा कि क्या आपका सिलेबस है, कैसे आपको तैयारी करनी है। बाकी और इससे रिलेटेड कि क्या बुक्स इंपॉर्टेंट होंगी, क्या एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको अपनी रखनी है जिससे कि आप अच्छा स्कोर कर सके, वो सारी वीडियोस आपकी आने वाली हैं। इसके लिए लेकिन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और फ्रेंड्स तक वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर आपके कॉमर्स के सिलेबस की, तो इसमें फर्स्ट ईयर जो आपका जो प्रीलिम एग्जाम है, जो प्राइमरी एग्जाम इसका होना है, उसमें जो सिलेबस रहने वाला है पहले वो देख लेते हैं डिटेल में। उसके बाद चलते हैं हम इसके मेन सब्जेक्ट पर, जो आप लोग का कॉमर्स रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई पार्ट में है, तो वो तो आपको मैंने एग्जाम पैटर्न में ही समझा दिया था। तो जनरल अवेयरनेस जो इसका फर्स्ट है पार्ट, इसमें रहने वाला है पार्ट 1 जनरल अवेयरनेस का। तो आपका जनरल नॉलेज और करंट अफेयर रहेंगे। जनरल नॉलेज में वही चीज़ें रहती हैं बेसिक, आपकी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इससे इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपके इकोनॉमिक्स है या पॉलिटी है। और करंट अफेयर्स जो भी अभी आप लोग का प्रीवियस 6 मंथ में जो भी एग्जाम डेट आएगी उसके अकॉर्डिंग 6 मंथ जो रहेंगे आपके प्रीवियस के, उसके अकॉर्डिंग आपको करंट अफेयर्स की तैयारी करनी होगी। पार्ट सेकंड में रीजनिंग एबिलिटी है, पजल्स है, सेटिंग अरेंजमेंट है, डाटा सफिशिएंसी है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस हैं, इनइक्वालिटी है, ब्लड रिलेशन, सीक्वेंस एंड सीरीज, डायरेक्शन टेस्ट है, असर्शन एंड रीजन और वेन डायग्राम। ये आपका रीजनिंग का सिलेबस रहने वाला है। सेम वैसे ही देख रहे होंगे आप, जैसे कि आपको अकाउंटेंसी में आपने देखा था वैसा ही सिलेबस है, यहाँ पर भी कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। थर्ड पार्ट में आ जाएगा नॉलेज ऑफ आईसीटी। यहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, एमएस ऑफिस है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स हैं एंड देयर यूजेस, इंपॉर्टेंट कंप्यूटर टर्म्स एंड अब्रिविएशंस, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी एंड इंटरनेट। तो ये रहेगा आपका कंप्यूटर का सिलेबस। जो आपका प्रीवियस में जो आपने पहले इससे पहले जो इसकी वैकेंसी आई थी, जैसा पेपर उसमें रहा था सेम वही सब चीज़ें ही हैं, बस यहाँ पर इन्होंने 2 पार्ट में कर दिया है। एक आपका प्रीलिम कर दिया है जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है। वहाँ पर आपको मार्क्स कितने आ रहे हैं उससे मतलब नहीं, क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आप सेकंड में जा पाएँगे। और ये आपका जो देख रहे हैं सिलेबस, ये इसी क्वालिफाइंग नेचर वाले एग्ज़ाम का है। इसके बाद आ जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड, जो पार्ट 4 हो जाएगा। तो आपने देखा होगा जो अभी प्रीवियस में आपका केवीएस का एग्ज़ाम हुआ था या फिर एनवीएस का जो आएगा, सब में ही आप यहाँ पर आपको एक अलग से टीचिंग एप्टीट्यूड वाला पोर्शन दिखेगा, जहाँ पर टीचिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाने हैं। मेनली आपकी पेडागोजी रहती है, तो यहाँ पर क्या-क्या चीज़ें हैं कि टीचिंग नेचर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या है, ऑब्जेक्टिव बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहती हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, टीचिंग एड्स एंड इवैल्यूएशन सिस्टम। तो ये वाला पार्ट भी आपका रहेगा। फिर आ जाता है डोमेन नॉलेज ए एंड बी। यहाँ पर ए और बी पोर्शन 2 चीज़ें रहेंगी। एक हो जाएगा एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड पेडागोजी एंड केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस। ये जो है यहाँ पर पेडागोजी से और केस स्टडी जो होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, और एनईपी 2020 जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। तो ये दोनों जो आपके टीचिंग एप्टीट्यूड और डोमेन नॉलेज वाला दे रखा है, बेसिकली आपका पूरी तरह से एक कहें कि पेडागोजी या उसका पोर्शन हो जाता है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड में जो लर्नर्स क्या होते हैं, किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है, उससे रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स हैं, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं। या फिर एक एज ए टीचर क्या रोल होता है, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और साथ में एनईपी 2020 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके क्वेश्चंस इसमें आपके एफएलएन आ जाता है, एफएलएन आ जाएगा, साथ में यहाँ पर आपका निपुण भारत आ जाता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनेंगे। जो ऐप चल रहे हैं ज़्यादा उसमें यूज़ में, वो सारे क्वेश्चन से सब आ जाएगा इसमें। इसमें 6 हो जाएगा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, ए एंड बी। यहाँ पर भी 2 चीज़ें हो जाएंगी। एक हो जाता है आपका जर्नल इंग्लिश और दूसरा हो जाता है हिंदी। इंग्लिश में वर्ब है, टेंस है, वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ग्रामर है, इडम्स एंड फ्रेजेस हैं। और सेम वैसे ही हिंदी में आपका संधि है, समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, सामान्य शुद्धियाँ, अपठित गद्यांश पे आधारित प्रश्न, ये सारी चीज़ें आपकी हैं। ये आपका सिलेबस रहने वाला है। जो प्री एग्ज़ाम होगा, जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होने वाला है, उससे रिलेटेड आपका सिलेबस रहेगा।
अब आ जाते हैं मेन इसका सिलेबस जो हमारा कॉमर्स का है, वो देखते हैं कि कॉमर्स में क्या-क्या चीज़ें पूछी जानी हैं। तो यहाँ पे ये दे रखा है आपका पीजीटी कॉमर्स का सिलेबस, इसमें क्या-क्या चीज़ें हैं शामिल। तो सबसे पहला तो अकाउंटेंसी बेसिक रहता है। जब भी कॉमर्स की बात की जाएगी तो अकाउंटेंसी तो क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब इसमें क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड की गई हैं वो देख लीजिए। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें अलग-अलग चीज़ें आ जाएँगी। उसका कॉन्सेप्ट है, उसकी मीनिंग है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेज, लिमिटेशन क्या है, वो सारी चीज़ें जो आपने क्लास 12th में भी पढ़ी थी, क्लास 11th में पढ़ी होंगी और साथ में ही आपने जो बीकॉम किया था वहाँ पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने ये सब कुछ पढ़ा हुआ है, वही सारी चीज़ें, कुछ नया नहीं है। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग, फॉर्मेशन, रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस, ये सारी चीज़ें। फिर आ जाता है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स क्या होते हैं, तो बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या रहेंगे, कैपिटल ड्राइंग्स क्या होते हैं, लायबिलिटीज क्या है, करेंट एंड नॉन करेंट एसेट क्या होती है, फिक्स्ड एसेट क्या है, एक्सपेंडिचर क्या है। तो अलग अलग नेचर के जो एक्सपेंसेस होते हैं, रेवेन्यू है आपके कैपिटल नेचर के, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा रही हैं। बेसिकली यहाँ पर क्या अकाउंटिंग क्या जो बेसिक टर्म्स होते हैं, हर चीज़ की अपनी एक लैंग्वेज होती है, अकाउंटिंग की भी अपनी लैंग्वेज है। तो वही चीज़ उसके अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में आ जाती है कि वो चीज़ें क्या होती हैं, वहाँ से रिलेटेड है। फिर नेक्स्ट इसमें आ जाएगा थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। तो यहाँ से आपका इम्पोर्टेंट कहें कि स्टार्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फंडामेंटल्स अकाउंटिंग अजम्पशन गैप जो है, जनरली एक्सेप्टेड एग्रीमेंट आपके जो रहता है कि जो आपको पता है इसकी फुल फॉर्म, वही उससे रिलेटेड यहाँ पर चीज़ें हैं। इसमें एक मेजर चेंजेस जो हुए हैं तो आपको पता होगा कि अब जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हैं, ये काफ़ी चेंज हो गए हैं। बहुत से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो हैं बदल गए हैं। उसको बहुत अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। तो ये एक इम्पोर्टेंट वाला पॉइंट है। जो-जो चीज़ें चेंजेस आए हैं, उनको आपको अच्छे से पढ़ना होगा क्योंकि अभी तक आपने पुराना चीज़ें याद रखी होंगी। नई चीज़ें जो चेंज हो गए हैं, उनको अच्छे से याद करिएगा। यहाँ पर आपके अलग-अलग जो उसके प्रिंसिपल्स होते हैं, जो उसकी कॉन्सेप्ट हैं अकाउंटिंग के, वो सारे यहाँ पर शामिल किए गए हैं। गोइंग कंसर्न है, अकाउंटिंग पीरियड है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट है। जो बच्चे हिंदी से हैं, वो ये समझ सकते हैं कि जो अवधारणा या उसके प्रिंसिपल सिद्धांत होते हैं, वो सारे यहाँ पर आ रहे हैं। जो भी अलग-अलग दे रखे होंगे, भौतिक वाला है, रूढ़िवादिता वाला है, वो सारे इसमें पूछे जाएँगे। फिर आ जाता है रिकॉर्डिंग ऑफ बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस की किस तरह से रिकॉर्डिंग की जाती है। तो यहाँ पर वाउचर्स हो जाते हैं। वाउचर क्या है, ट्रांज़ैक्शंस क्या होते हैं, रिकॉर्डिंग कैसे की जाती है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, जर्नल कैसे बनता है, जर्नल है, कैश बुक है, आपकी लेजर कैसे बनता है, बैलेंस शीट, परचेज बुक, सेल्स बुक, ये सारी चीज़ें वहीं आपकी बेसिक आ जाती हैं। वो सारी यहाँ पर शामिल की गई हैं। जर्नल प्रॉपर क्या है, लेजर क्या है, इसका सिलेबस काफ़ी बड़ा है, बहुत लेंथी सिलेबस है। सारा ही इन्होंने शामिल कर लिया, एक तरह से कहें तो छोड़ा नहीं गया है। काफ़ी डिटेल सिलेबस है। अगर आप यूपी पीजीटी की तैयारी कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको सेम सिलेबस देखने को मिलेगा, या फिर अगर आपने तैयारी करी है DSSB की भी, तो भी आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। लगभग जो है वही सारी चीज़ें पूछी जाती हैं, अलग से कुछ नहीं होता है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट है, डिप्रिसिएशन प्रोविज़न एंड रिज़र्व क्या रहते हैं, कौन से होते हैं, अलग-अलग मेथड जो होते हैं, WDV मेथड होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड होता है। डिफरेंस क्या होता है दोनों में, ये चीज़ है। उसके बाद आ जाता है प्रोविज़न्स कितने तरह के होते हैं, कैसे क्रिएट किए जाते हैं, उससे रिलेटेड क्या-क्या जो रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कैपिटल रेवेन्यू रिज़र्व में। फिर ट्रायल बैलेंस आ जाएगा और जो आपकी रेक्टिफिकेशन एरर्स होते हैं, वो पूछे जाएँगे, किस तरह के होते हैं, डिडक्शन कैसे होगा, वो सारी चीज़ें जो आपने अभी तक पढ़ रखी हैं। अब इसका सेकंड पार्ट आता है, वो फर्स्ट पार्ट था, यहाँ पर सेकंड पार्ट आ जाता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेकंड। इसमें क्या आएगा कि क्या होती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, उसकी मीनिंग, उसके ऑब्जेक्टिव्स, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीप्ट क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है, क्या दोनों में डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन-सा है। यहाँ पे आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट प्रिपरेशन, यानी कि जो पहला वाला पार्ट था वहाँ पे आपने बुक कीपिंग देखी थी, यहाँ पर आपकी अकाउंटिंग की बात की जा रही है। बैलेंस शीट क्या होती है, एडजस्टमेंट एंट्रीज क्या रहती हैं, किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है आपका बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर आ जाता है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो पार्टनरशिप में यहाँ पर और जो चीज़ें हैं वो शामिल नहीं की गई हैं, जैसे हायर परचेज है, ये सारी चीज़ें नहीं आई हैं। बेसिक अकाउंटिंग आपकी होने के बाद डायरेक्ट यहाँ पर पार्टनरशिप फॉर्म से रिलेटेड पूछा गया है, जो आपका सिलेबस में है कि पार्टनरशिप क्या होती है, उसके फीचर, पार्टनरशिप डीड क्या होती है, एक्ट के बारे में। साथ में ही जो कैपिटल अकाउंट्स आपके 2 तरह के बनते हैं, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट्स, वो क्या है, कैसे प्रिपेयर होता है, कॉस्ट एडजस्टमेंट कैसे किए जाएँगे, यानी कि गुडविल क्या होती है, वो सारी चीज़ें हैं। तो इसमें आपकी दोनों ही चीज़ें आ जाएँगी, एक एंट्री भी होती है पार्टनर की और क्या होता है डेथ हो जाती है तो वहाँ पर, या फिर कोई पार्टनर छोड़कर जा रहा है या रिटायरमेंट ले रहा है, तो वो सारी ही चीज़ें इसमें आपकी शामिल की गई हैं। सब कुछ आपके सिलेबस में दे रखा है, जैसे कि आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर ही।
रिटायरमेंट, डेथ है, ये सारी ही चीज़ों को इंक्लूड किया जा रहा है आपके सिलेबस में। रेजोल्यूशन होता है फॉर्म का, पार्टनरशिप फॉर्म का, तो कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर होते हैं, कितना एंट्री की जाती है, उससे रिलेटेड है। फिर आ जाता है अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। यहाँ पर शेयर कैपिटल, उसमें जब भी आपकी बात शेयर कैपिटल की जाए तो सबसे पहले क्या होगा उसमें कि कितना इशू किया जाता है। टाइप्स ऑफ कंपनीज, कंपनीज कितनी तरह की होती हैं मेनली, शेयर कैपिटल क्या होगी, उसका नेचर क्या होता है, अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, अलॉटमेंट कैसे होता है, इशू कैसे किया जाता है, जो आपके इक्विटी और प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं अलग अलग, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्सेप्ट क्या होगा, प्राइवेट कंपनी जो होती है और पब्लिक कंपनी जो होती है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, उससे रिलेटेड है। अकाउंट ऑफ ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉरफीचर और रेशो, मेनली जो क्वेश्चन बनते हैं वो यहाँ पर इन दोनों पॉइंट से जरूर बनता है, रेशो और फॉरफीचर से रिलेटेड। ये कैपिटल एग्जाम में कितना ट्रांसफर होगा, जनरल एग्जाम में क्या ट्रांसफर किया जाएगा, ये चीज होती है जहाँ से क्वेश्चन आपके जरूरी बनते हैं। फिर आ जाता है डिबेंचर्स, अकाउंटिंग फॉर डिबेंचर्स, जिस तरह से आपके शेयर कैपिटल की एंट्रीज होती हैं वैसे आपके डिबेंचर की भी होती हैं। अगर आपका एड पार पे किया जा रहा है, प्रीमियम पे किया जा रहा है, डिस्काउंट पे किया जा रहा है, कैसे किया जाना है, वो सारी चीज़ें हैं। या फिर अगर उस पर रिडेम्पशन किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, वो सब यहाँ पर शामिल किया जाएगा आपके सिलेबस में। फिर आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी कि क्या होते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं। तो मीनिंग क्या होती है, नेचर क्या है, यूज़ क्या है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट क्या होती है। मेनली आप देख रहे होंगे कि जो भी सिलेबस आपको देखने को मिल रहा है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में आपने जो कुछ भी पढ़ा है पूरी वो बुक समझ लीजिए शामिल कर ली गई है फाइनेंशियल अकाउंटिंग की। और साथ में इसमें जो आपकी और बहुत सी चीज़ें जैसे रॉयल्टी अकाउंट थे या फिर हायर परचेज था, वो चीज़ें नहीं शामिल की गई हैं। बेसिक सारी चीज़ें शामिल हैं और साथ में आपका पार्टनरशिप वाला पोर्शन है। और जो सेकंड वाला पार्ट आ जाता है, जो आपने क्लास 12th में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर सेकंड पार्ट में जो आपका शेयर कैपिटल वाला जो पोर्शन आ जाता है, डिबेंचर है, वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। फिर वहाँ पर आ जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ ए कंपनी। इसमें आपके प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, आपके ये मेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट है ये बनाना, ये किस तरह से बनते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है, टूल्स क्या रहते हैं उसके, जो आप लोग का कैश फ्लो है, रेशियो एनालिसिस है। अब यहाँ पर आपके न्यूमेरिकल, ये वाले न्यूमेरिकल पोर्शन बन जाते हैं दोनों। न्यूमेरिकल रेशियो एनालिसिस से तो न्यूमेरिकल आपके काफ़ी पूछे जाते हैं, अलग अलग जो अकाउंटिंग रेशियोज होते हैं। लिक्विडिटी रेशियोज कौन से हैं, करंट और क्विक रेशियो, यहाँ पर न्यूमेरिकल बनते हैं, इनके रूल्स भी पूछे जा सकते हैं आपसे। सॉल्वेंसी रेशियोज हैं, कौन कौन से हैं, एक्टिविटी रेशियोज हैं, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हैं। ये वाला पोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, ये वाला, यहाँ से आपके न्यूमेरिकल भी बनेंगे, इसको आपको बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। फिर आ जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, क्या होता है, कैसे प्रिपेयर होता है, कैश क्या है या फिर कैश के इक्विवेलेंट क्या क्या चीज़ें मानी जाती हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है आपका बिजनेस स्टडीज। बिजनेस स्टडीज में क्या क्या आएगा, फाउंडेशन ऑफ बिजनेस, कि किस तरह से एक बिजनेस की शुरुआत की जाती है, मीनिंग और उसके फीचर, वैल्यूएशन एंड फंडामेंटल्स ऑफ बिजनेस क्या रहते हैं, जिसमें आपका हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया कि कब से शुरुआत हुई, किस तरह से हुआ, बैंकिंग सिस्टम क्या होता है, राइज इन इंटरमीडिएटरीज जो होते हैं, ट्रांसपोर्ट है, ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ है, मर्चेंट कॉरपोरेशन है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड की जाएंगी, जो बेसिक उसका पार्ट रहता है। फिर आ जाता है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, तो कई तरह के फॉर्म्स रहती हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि एकल व्यवसायी होता है, मेरिट एंड लिमिटेशंस उसकी क्या है, पार्टनरशिप जो होती है उसकी आपकी मेरिट और लिमिटेशंस क्या होती हैं, किस तरह रजिस्ट्रेशन होता है, कंपलसरी है या वॉलेंट्री है, ये सारी चीज़ें आएंगी। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का बिजनेस होता है या फिर आपकी पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, वन पर्सन कंपनी है, किस तरह की रहती है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, वो सारी चीज़ें। पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस क्या होते हैं। फिर आ जाता है बिजनेस सर्विसेज। अगर आपके पास क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी की बुक्स हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, क्लास 11th और 12th जो है उसकी, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि एग्जैक्टली वहीं से ही आपका पूरा सिलेबस जो है लिया गया है। अब इसमें वहाँ से लेकर के आपका तो ग्रेजुएशन लेवल तक जाया जाएगा, क्योंकि आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं, तो वहाँ तक के क्वेश्चंस आपका डिफिकल्टी लेवल आएगा रहेगा। लेकिन आप देख रहे होंगे कि पूरा सिलेबस एज इट इज़ वहीं से लिया गया है। तो अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक्स हैं, अगर नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिए ऑनलाइन, ये सारी बुक्स आपको अवेलेबल है, इससे एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर आप वैसे भी देखिएगा तो आपको मिल जाएंगी ऑनलाइन। वहाँ से आप इसको अच्छे से और डिटेल में एक-एक चीज़ को समझ पाएँगे। डिफ़िकल्टी लेवल जो है आपका वो उसको ग्रेजुएशन तक रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर सिंपल सी बात है, पीजीटी लेवल का है तो उसमें थोड़ा-सा हाई लेवल का भी पूछेगा। फिर आता है बिज़नेस सर्विसेज़ क्या रहती हैं, मीनिंग एंड टाइप्स क्या है, बैंकिंग टाइप्स ऑफ बैंक अकाउंट कौन से होते हैं,
करंट है, सेविंग है, फिक्स्ड डिपॉजिट है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इसमें म्यूचुअल फंड वगैरह है, बैंकिंग है, सब आ जाएगा। फिर आ जाता है इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस। ई बिजनेस क्या है, कॉन्सेप्ट, स्कोप एंड बेनिफिट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। ये वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, इससे आपके क्वेश्चन पूछेगा। ये नेट में भी बहुत टॉपिक पूछा जाता है ये वाला, तो ये इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, केस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें। कुछ बुक्स मैं टैग कर दूँगी आप लोगों को, जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, कुछ बुक्स मैं आप लोग को टैग कर दूँगी, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी, चाहे तो आप उनको परचेज़ कर सकते हैं, तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी इसकी प्रिपरेशन के लिए। और साथ ही इसके जो प्रीवियस में जो पहले पेपर हुआ था, मैं वो कोशिश करूँगी कि आप लोग को प्रोवाइड करा दूँ, तो आप लोग को ये आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछे गए थे। फिर आ जाता है फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस, कि फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ बिज़नेस फाइनेंस। इसमें क्या हो जाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ बिज़नेस फाइनेंस, जो बिज़नेस होता है उसका फाइनेंस क्या रहता है, ओनर्स फंड, इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स क्या, रिटेन अर्निंग क्या होती है, किस तरह से निकाला जाता है, स्मॉल बिज़नेस एंटरप्राइजेस क्या रहते हैं, वो सारी चीज़ें आ जाएँगी। गवर्नमेंट रूल्स क्या उससे रिलेटेड है, वो सब आ जाएगा यहाँ पर। फिर आ जाता है इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, ये दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड, बेसिक नॉलेज बार-बार मैं कह रही हूँ एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। एनसीईआरटी की बुक्स को ज़रूर से डाउनलोड कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी ऑनलाइन पड़ी हुई हैं ये बुक्स। एप्लीकेशन भी डाउनलोड एनसीईआरटी के नाम पर ही एप्लीकेशन है, आप प्ले स्टोर से कर लीजिएगा। वहाँ भी आपको 11th-12th की बुक्स में सारी डिटेल में मिल जाएँगी चीज़ें। बेसिक आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके बाद आप एडवांस की तरफ जाइएगा। इंटरनल ट्रेड में क्या है कि मीनिंग क्या होती है, सर्विसेज रेंडर्ड बाय होलसेलर एंड रिटेलर जो दी जाती हैं वो कौन सी रहती। जीएसटी, ये वाला टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस टाइम पर, क्योंकि काफ़ी चेंजेस किए गए हैं जीएसटी में, तो उसको अच्छे से समझ लीजिएगा और देख भी लीजिएगा। इंटरनेशनल ट्रेड क्या रहता है, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट की यहाँ पर बात की जा रही है, क्या रहता है, किस तरह से किया जाता है, उसके रूल्स रेगुलेशन क्या रहते हैं, जो आयातक है, निर्यातक है, समाशोधन गृह क्या होते हैं, बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। बैंक क्या का क्या रोल रहता है इसमें, वो सब आपको इसमें प्रिपेयर करना। और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है डॉक्यूमेंट, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि इंटरनेशनल ट्रेड में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो इन्वॉल्व रहते हैं। जैसे बिल ऑफ लोडिंग होता है, वो डॉक्यूमेंट है, या फिर कैपिटल रिसीप्ट होता है, मेट रिसीप्ट होता है, ये सारी चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं। नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, अब यहाँ पर आ जाता है प्रबंध से रिलेटेड कि मैनेजमेंट क्या है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पोर्टेंस क्या रहते हैं। मैनेजमेंट साइंस है, आर्ट है, वही सारी चीज़ें बेसिक आ जाती है कि प्रबंध क्या होता है, प्रबंध की जो प्रकृति क्या है, उसकी विशेषताएँ क्या हैं, कला है या विज्ञान है, या फिर जो है प्रबंध के कार्य जो होते हैं, फंक्शंस जो रहते हैं, उस फंक्शंस में बहुत से आ जाते हैं आपके प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, स्टाफिंग है, डायरेक्टिंग है, कंट्रोलिंग है, कोऑर्डिनेशन, कॉन्सेप्ट एंड इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आ जाता है, जो आपके मेन हो जाएँगे हेनरी फ्योल और टेलर का। टेलर का साइंटिफिक मैनेजमेंट रहता है, फ्योल के प्रिंसिपल आपके 14 प्रिंसिपल हैं, आपको पता ही हैं, वो हो जाते हैं। फिर आ जाता है बिज़नेस एनवायरनमेंट। बिज़नेस एनवायरनमेंट क्या है, क्या-क्या चीज़ें इसमें आ जाती हैं, तो ये आपका एनवायरमेंटल होता है, इकोनॉमिक होता है, सोशल होता है, टेक्नोलॉजिकल होता है, पॉलिटिकल, लीगल होता है। फिर आ जाता है प्लानिंग, अब यहाँ पर क्या है, जो आपके प्रिंसिपल्स ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट थे, वो अलग-अलग दे रखे हैं। प्लानिंग हो जाता है, उसमें ऑर्गेनाइजिंग आता है, स्टाफिंग आ जाएगा, डायरेक्टिंग आ जाएगा, कंट्रोलिंग आ जाएगा, उसको अलग से उन्होंने पूरा अच्छे से यूनिट वाइज़ एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर आ जाता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ऐसे कि मैंने पहले ही बताया था, काफ़ी डिटेल सिलेबस है आपका। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कॉन्सेप्ट, उसका रोल और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, फाइनेंशियल डिसीजन किस तरह के होते हैं, तो 3 बेसिकली होते हैं, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग और डिविडेंड, ये 3 होते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, कैपिटल स्ट्रक्चर, यहाँ से क्वेश्चन अच्छे बनते हैं आपके, और वर्किंग कैपिटल, ये भी क्वेश्चन आपके यहाँ से ज़्यादा बनते हैं। फाइनेंशियल मार्केट क्या जो होती है आपकी, उसमें कौन-कौन से आएँगे, इसके जो इंस्ट्रूमेंट पूछे जा सकते हैं आपसे, कि जो फाइनेंशियल मार्केट होती है इसके इंस्ट्रूमेंट कौन-कौन से होते हैं, या फिर जो कैपिटल मार्केट होती है, उसमें 2 तरह की आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी रहती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएँगे। सेबी के बारे में भी पूछा जा सकता है, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। फिर आ जाता है मार्केटिंग। मार्केटिंग में यहाँ पर कि मार्केटिंग क्या होती है, मार्केटिंग मिक्स क्या है, कितने टाइप के होते हैं, या प्राइस क्या है, यहाँ पर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग क्या होती है, पर्सनल सेलिंग क्या है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आएँगे। फिर कंज्यूमर प्रोटेक्शन, ये आपका एक्ट है, जो पहले जो था वो 1986 था, लेकिन अब अमेंडमेंट होते रहे हैं, तो अभी जो चल रहा है आपका कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये वाला चल रहा है। तो क्या है, कितने तक के मुकदमे कहाँ तक सुने जाते हैं, कितने टाइप्स के रहते हैं,
जो कोर्ट होते हैं कंज्यूमर कोर्ट, ये सारे क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनेंगे। राइट क्या होते हैं, या फिर क्रेता का सावधानी का एक सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, वो सब आ जाता है। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो ये हो जाता है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलेबस की जो पीजीटी कॉमर्स के बच्चे हैं, पीजीटी कॉमर्स में फॉर्म फिल कर रहे हैं। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो आपके आगे आने वाली वैकेंसीज हैं, जो आपकी केवीएस की आएगी या फिर जो एनवीएस की आएगी, वहाँ पर भी आपको कुछ यही सिलेबस ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो क्योंकि अब आपको पता ही है, कंबाइंड एक तरह से कर दिया गया है कि जैसा एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो अगर आप एक में अच्छे से तैयारी करते हैं तो बाकी वैकेंसीज में भी आपकी अच्छी तैयारी रहेगी। और ये है कि काफ़ी वैकेंसीज हैं आपके पास, तो एक बार अच्छे से लग के तैयारी कर लीजिए, कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो ही जाना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो हेल्पफुल रही हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।